जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो डाउट्स है उसमें इंटीग्रल ऑफ 1 बाय sin x into cos of x plus 2 cos square x dx, राइट। ठीक है, इसकी ये जो है होमवर्क ये डाउट्स है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो sin x cos x plus 2 cos square x dx है। तो अगर मैंने i ले लिया, इसको एज्यूम कर लिया, ठीक है, तो dx बाय कैसे लिखेंगे, cos x कॉमन लेने से कुछ फायदा है? आई थिंक कि cos स्क्वायर x ले लेंगे तो कुछ तो हो जाएगा, देखते हैं। cos स्क्वायर x कर लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin x बाई cos x, राइट। और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 1 बाई cos स्क्वायर x जो बना, दैट इज बिकम sec स्क्वायर x, और sin x बाई cos x कितना होगा, 10x, राइट। तो ये बन गया 10x प्लस 2। और आपको पता है कितना प्यारा सा क्वेश्चन हो गया, 10x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x, राइट। अगर याद होगा आपको ये फॉर्मूला, f dash of x by f of x dx, मैंने इसका प्रूफ भी दिया था, बताया था log ऑफ f of x होता है, ठीक है। तो 10x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, 2 का तो 0 ही होता है। फाइनली हमारा i बराबर कितना आ जाएगा, log ऑफ f of x, मतलब log ऑफ 10x प्लस 2 प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड मधुरा? यस सर। तो और किसी को कुछ डाउट से बताइए, जो भी हमने दिया था उसमें और किसी को कुछ डाउट्स है क्या? सर 1 मिनट में डाल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अभी टाइप्स आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अभी जैसे कोई कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन में, तो अभी पता है कि अच्छा ऐसा पढ़ा है तो इसी तरीके से सॉल्व होगा, बट एग्जाम में कभी भी ऐसा बोल कर नहीं आएगा कि इस ये वाला मेथड है, कॉमन लीजिए और कुछ ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 7, 13, 17, ठीक है। 5 जस्ट एक कंफर्म करता हूँ, सो ये है ना sin x plus 2 cos x by 3 Yes, sin sir. x। ओके ओके अंडरस्टूड, ठीक है। तो 5, 7 पहले, फिफ्थ हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ sin x plus 2 cos of x by 3 sin x plus 4 cos of x, राइट। तो आप इसको i मान लीजिए हमेशा की तरह, जैसे हम i एज्यूम करते हैं। अब देखो ये कौन से फॉर्म में है, इसको टाइप्स आइडेंटिफाई करना है, a sin x प्लस b cos x बाय c sin x प्लस d cos x, राइट। तो इसके लिए मैंने बताया था कि न्यूमरेटर को हम ऐसे लिखना चाहिए, sin x प्लस 2 cos x इक्वल टू a इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x, राइट, प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब द समर्थ
ऑफ सेम क्वेश्चन, ठीक है समझ। राइट, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं sin x प्लस 2 cos x। देखो एक बार ये पूरा तो लिखना ही चाहिए, है ना। तो a इंटू 3 sin x प्लस 4 cos of x प्लस b into differentiation of this, तो 3 sin x, तो sin x का differentiation cos x, तो 3 cos x, cos x का माइनस sin x, तो माइनस 4 sin x। अब सबसे पहले हमको a और b की वैल्यू निकालनी है, तो sin x प्लस 2 cos x बराबर हो जाएगा, देखते रहिए यहाँ पे, कैन यू सॉल्व प्लीज क्वेश्चन 2। हाँ 2 भी सॉल्व करेंगे अपन। राइट, तो sin x प्लस 2 cos x है, राइट। अच्छा, अब जो है हम sin x के कोएफिशिएंट के बारे में थोड़ा सोचते हैं। तो ये sin x यहाँ से कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 3a, और इधर sin x मतलब माइनस 4b, राइट। फिर cos x के बारे में अगर सोचते हैं तो cos x का कोएफिशिएंट कलेक्ट करो, यहाँ से 4a हो जाएगा और यहाँ पे 3b हो जाएगा, राइट। एंड व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट कंपेयर। sin x का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 है, और इधर क्या है 3a माइनस 4b है, तो 3a माइनस 4b बराबर 1। cos x का कोएफिशिएंट क्या है 4a प्लस 3b बराबर 2 है, ठीक है। मुझे a और b निकालना है, तो बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, ठीक है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट विल बिकम 3 3 या 9, a माइनस 12b बराबर 3, और 4 4 जा 16a प्लस 12b बराबर 8। ये खत्म, 9 और 16 कितना हो गया 25a बराबर 11 हो गया, तो a बराबर कितना हो गया 11/25, ठीक है। जब a निकला तो b भी अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो कि कहीं भी या तो इसमें रख दो या तो यहाँ पे रख दो, तो देखते हैं 3b बराबर 2 माइनस 4a, राइट। तो b बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 4a/3, राइट। अब a की वैल्यू तो 11/25 है, तो 2 माइनस 4 इंटू 11/25/3, राइट। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 50 माइनस 25 टू जा 50, राइट। 50 माइनस 44, तो 6 बन जाएगा, 6/25 आ जाएगा। इसको 3 2 जा 6 और 25, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2/25, a की वैल्यू 11/25। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सोहम? यस सर, गॉट इट। और उसके बाद तो फाइनल स्टेप पता ही है सर। हाँ, मैं पूरा सॉल्व करूँ या हो जाएगा इसके बाद? चलो, यू सर, मैं मेरा हो गया है। अच्छा अच्छा, मतलब ओके, तो डू आई नीड टू सॉल्व पूरा कंप्लीट कर, या इसके बाद अब कर लोगे? हो गया सॉल्व ना आपसे? हाँ सर, हो गया। ओके, ठीक है। तो फिफ्थ इज डन, सो आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट। अगर किसी को लगता है कि फिर भी नहीं हो रहा तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा। आई होप कि फिफ्थ में और किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसके बाद तो बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ के पहले एक और डाउट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट। सेकंड जो क्वेश्चन है, अगर इफ समबडी इज राइटिंग, आप मुझे बता देना, ठीक है। सर 1 मिनट पीछे जाइए। यस, ये मैंने पूरा नहीं सॉल्व किया, जस्ट एक हिंट है, फिर समझ में आ गया सो हमको, फिर मैंने छोड़ दिया। थोड़ा सा मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ। हाँ हो गया सर। हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इंटीग्रल ऑफ cos of x by sin x माइनस a, ठीक है। अब देखो ना, यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान से आप देखते हो तो
इसको थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। एडजस्ट मतलब क्या, देखो मैं आई तो मान ही लो यहाँ पे आई बराबर दिस कॉस ऑफ यहाँ पे x माइनस ए प्लस ए लिख सकते हैं ना ऐसे। अगर ए तो कैंसिल हो जाएगा, वही रहेगा cos x। फिर बाद में है साइन x माइनस ए dx, राइट। तो अब इसको हम ब्रेक कर देंगे cos a प्लस cos b का, राइट। और यू कैन ब्रेक इट cos a प्लस cos b। तो a को x माइनस ए कंसिडर कीजिए और b को a कंसिडर कीजिए, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा cos a प्लस b का, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b बाय साइन x माइनस ए dx, राइट। अब करना क्या है, आप ये इंटीग्रल है ना, आप सेपरेट कर दें, सेपरेट कर दें, राइट। यू कैन राइट लाइक दिस cos ऑफ x माइनस ए इंटू cos ऑफ a बाय साइन x माइनस ए। ये तो x cos से तो कांस्टेंट हो गया ना, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, राइट। हाँ सर, यहाँ तक आया था। वो आगे का भी आया, बस वो कॉट का क्या करना है उतना ही चाहिए था। अच्छा, कॉट का इंटीग्रल क्या, हाँ, वो यहाँ पे भी एक्स मतलब वो साइन साइन कट होएगा, एक्स इंटू साइन ए आएगा, पर बस ये कॉट एक्स माइनस ए का क्या, बस उसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं ना। उसका इंटीग्रल होता है log sin x, cot x का जो इंटीग्रल होता है, आप ऐसे नॉर्मल अगर इंटीग्रल ऑफ cot x का इंटीग्रल हो जाता है dx के रिस्पेक्ट में है, तो log ऑफ sin x हो जाता है। अब कैसे आता है ये, तो ये cot x को तुम cos by sin x लिख सकते हो, है ना। यस सर। और sin x को t ले लो, तो आई थिंक 1/t आ जाता है, log t हो जाएगा, t की जगह पे sin x रख दो। हाँ, और वो इंटू का से उसका कुछ नहीं तय कर सकते। हाँ नहीं, वो मेन इसमें इंटू कॉस ए है ना, तो अच्छा, नहीं नहीं, तो इन cos से वही बोला, cos से कांस्टेंट है, cos से को बाहर फेंक दो इंटीग्रल के बाहर। हाँ यस सर, ओके ओके, समझा फिर मुझे। हो जाएगा ना फिर। हाँ हाँ होगा। ओके, 2 के बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है समर्थ का। वी आर गोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट। अभी समर्थ का है 6, राइट। हाँ, तो 6, जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो देखते हैं। 6 भी सेम कैटेगरी का है। यहाँ पे आई थिंक पता नहीं, कुछ क्वेश्चन शायद क्लास में भी हमने कराया था। तो 1 बाई कितना था, 2 + 3 tan x, ये है ना समर्थ आपका। यस सर। ओके, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, sin x cos x में इसको कर लो, ठीक है। i बराबर यहाँ पे, सॉरी ये 1 है ना, 1/2 + 3 tan x को आप क्या लिख दोगे, sin x बाई cos x dx, राइट। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर में cos x चला जाएगा और यहाँ पे 2 cos of x + 3 sin x आ जाएगा dx, ठीक है। सेम वैसे ही है ना। यहाँ पे sin x का कोएफिशिएंट 0 है, सिंपल। तो इसको भी तरीका वही रहेगा जैसे सोहम का क्वेश्चन था, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 5 और 6। बस ये tan x में कन्वर्ट, मतलब sin x cos x में कन्वर्ट किया। अब आप डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो, cos x बराबर है a इंटू 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस b इंटू d/dx ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x, राइट। तो
cos of x, अब देख लो a into 2 cos x plus 3 sin x, right, plus b into डिफरेंशिएशन ऑफ 2 cos x, मतलब कितना हो जाएगा -2 sin x और 3 cos x, राइट। अब बड़े आराम से आप इसको देखो, sin x का कोएफिशिएंट हम पहले निकालते हैं, cos x का ही निकाल लें। cos x का कोएफिशिएंट 2a आ जाएगा, इधर से 3b आ जाएगा, राइट। और फिर sin x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो 3a, राइट, माइनस 2b। बड़ा आसान हो गया, लेफ्ट साइड में sin x का कोएफिशिएंट क्या है, 0 है, तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3a माइनस 2b, तो 3a बराबर 2b आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से रख लो आप 2a प्लस 3b बराबर 1, ठीक है। तो 2b इक्वल टू 3a है ना। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, देखो यहाँ से मैं रख दूँ a इक्वल टू 2b बाई 3, 2 इंटू 2b बाई 3 प्लस 3b बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 3 3 9, और ऊपर में कितना आ जाएगा 13b, राइट, 13 बाई 3, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से b इक्वल टू आ गया यहाँ से 3 बाई 13, ठीक है। b की वैल्यू 3 बाई 13 है, तो a भी निकाल लोगे, तो a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से b की वैल्यू 3 बाई 13, तो 3 3 खत्म हो गया, a इक्वल टू कितना आ गया 2 बाई 13। इतना समझ में आया क्या समर्थ, a और b की वैल्यू यस कैसे, सर। ओके। जब a और b की वैल्यू निकल गई तब तो क्वेश्चन इजी हो गया। आप बस इंटीग्रल यहाँ पे रखो, i बराबर cos x है, राइट, तो ये रखना है ना, तो ठीक है। तो cos x के बराबर हम ये लिख सकते हैं, राइट। तो वैल्यू क्या है a की 2 बाई 13, तो 2 बाई 13 2 cos x प्लस 3 sin x, राइट, 2 cos x प्लस 3 sin x, और b है यहाँ पे देखो, b की वैल्यू कितनी है 3 बाई 13, तो आप 3 बाई 13 रख लो, राइट। क्या है, ये रख लो ना, डिफरेंशिएशन क्या है -2 sin x प्लस 3 cos x, सिंपल है, डिवाइडेड बाई 2 cos x प्लस 3 sin x dx। अभी होगा क्या समर्थ, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, सेपरेट अगर करोगे तो 2 cos x प्लस 3 sin x, 2 cos x प्लस 3 sin x, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बाई 13 बाहर आ जाएगा, ये बच जाएगा dx प्लस 3 बाई 13 बाहर, और -2 sin x प्लस 3 cos x बाय 2 cos x प्लस 3 sin x dx। अगर समझ में आ रहा है तो dx से इंटीग्रल x हो जाएगा, और ये f डैश ऑफ x बाई f ऑफ x है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल log ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस x प्लस, समझ में आ रहा है क्या। समर्थ, हेलो हेलो हेलो, समर्थ मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या, कहाँ गया भाई, नहीं आ रहा है तो भी बताइए, समझ में आ रहा है क्या, इधर यस सर, गया, आ रहा है। ओके ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, मैं कहाँ पे लिखूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, i बराबर है 2 बाई 13 इंटीग्रल ऑफ dx प्लस 3 बाई 13, ठीक है, -2 sin x प्लस 3 cos x, राइट, -2 sin x प्लस 3 cos x बाय 2 cos x प्लस 3 sin x, राइट।
2 cos x plus 3 sin x dx, right? Right, तो -2 sin x plus 3 cos x by 2 cos x plus 3 sin x dx। अब आसान हो गया क्वेश्चन। देखो i बराबर हो जाएगा 2/13x plus 3/13 f dash of x by f of x क्या होता है? log of f of x। तो log of f of x मतलब 2 cos x plus 3 sin x plus c। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर, क्या आपने लिख लिया है या लिखना चाहते हैं? लिख भी लिया। ओके, चलिए तो 6 के बाद जो नेक्स्ट डाउट्स है 7 है, राइट? 7 है, ठीक है, तो सर 7 7 में वो हमने जो अभी तक वो मेथड यूज किया है उससे आ हाँ जाएगा। हाँ हाँ मुझे हाँ, पहले लगा था कि वो स्प्लिट करके मतलब वो अच्छा ऊपर वो स्क्वायर है ना उनके, मतलब 4 और 25, इसलिए मुझे वो हम्म, लगा, पर वो रॉन्ग है, सो वो हाँ आ नहीं जाएगा। नहीं, सो हम आप एज इट इज जैसे ये वाला मेथड लगाया है ना, न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू बी यस स्क्वायर, सर, उससे आ सेम। गया अभी। हाँ ओके, ठीक है, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ 7, ठीक है। यस सर। ओके, 7 के बाद 8 है, ठीक है, 8 भी वैसे ही है, समर्थ का है, ओके सर, अब मैं फिर कर लूंगा एक। ऐसे ही सिमिलर तरीके से हो जाएगा। यस सर। ओके, फिर 8 के बाद है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में, हाँ 10 में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखते हैं। ठीक है, 10 जो क्वेश्चन है, ऐसे इंटीग्रल ऑफ cos रेज टू 8x into cot x, राइट? इसका आई ले लो। अच्छा, तो सबसे पहले तो cot x ये इंटू है, cot x को cos बाई साइन कर दो आप, cos to the power 8x, cot x can be written as cos x by sin x dx, राइट? आई बराबर हो जाएगा cos रेज टू 9x बाय sin x है, ठीक है। एक काम करते हैं, sin x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, इतना प्रैक्टिस होनी चाहिए ना कि कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगे, राइट? सो cos रेज टू 9x, ये देखो sin स्क्वायर x है, तो इसको क्या मैं 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ, और इंटू sin x। अब क्या करना है, देखो cos x को आप t एज्यूम कर लो, ठीक है, पुट cos x इक्वल टू 2, तो dt बाई dx कितना आ जाएगा? cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो dt बराबर हो जाएगा माइनस sin x dx, राइट? क्या, तो अब ये फॉर्म अगर देखते हैं i बराबर, वेट अ सेकंड, ऐसे क्यों हो रहा है? ठीक है, तो cos रेज टू 9x है, ठीक है, तो cos x को हमने t रखा है, तो ये t टू दी पावर 9 हो जाएगा। अच्छा, और dt इक्वल टू है sin x dx, तो sin x dx की जगह माइनस dt रख सकते हैं अपन, माइनस को बाहर निकाल दो और dt रख दो, बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x, मतलब 1 माइनस t स्क्वायर। अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, कभी भी न्यूमरेटर का अगर डिग्री ज्यादा है, ठीक है, कभी भी न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो हम डिवाइड कर देते हैं, सिंपल डिवाइड। कैसे वाला डिवाइड? तो नॉर्मल जो अलजेब्रिक डिवीजन होता है, हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सीधा बना दूं, ये माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बिकम t रेज टू 9 dt बाय t स्क्वायर माइनस 1, ठीक है।
अब इसको डिवाइड करोगे टी टू द पावर 9 बाय इतना टी स्क्वायर माइनस 1 से, तो देखिए टी रेज टू 7 से जाएगा, टी रेज टू 9 माइनस टी रेज टू 7, साइन चेंज होता है पता है आपको, ये हो गया टी टू द पावर 7, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा टी रेज टू 5, सो टी रेज टू 7 माइनस टी रेज टू 5, फिर साइन चेंज ये है, तो ये टी रेज टू 5, अच्छा फिर टी क्यूब आ जाएगा, तो टी रेज टू 5 माइनस टी क्यूब, ये टी क्यूब आ गया और एक बार डिवाइड होगा प्लस टी आ जाएगा, तो टी क्यूब माइनस टी, राइट, यहाँ पे साइन चेंज, ये खत्म, टी जो आ गया रिमाइंडर आ गया। अब नॉर्मल जो तरीका है, देखो टी स्क्वायर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर 9 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, दिस प्लस दिस, आई मीन ऐसे, नेक्स्ट पेज पे मैं ले रहा हूँ, जैसे नॉर्मल सा डिवीजन होता है, जैसे मान लो 15 है, 15 को 2 से तुम डिवाइड करते हो, तो 2 7 जा 14 आ गया, 1 हो गया, तो क्या हम 15 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7 प्लस हाफ लिख सकते हैं ना, बताइए, 15 बाई 2, राइट, एक्चुअली ये 7 टू जा 14 और 15 बाई 2, कैन वी राइट लाइक दिस, ऐसे, बताइए, सो हम नहीं समझ, कैन वी राइट लाइक दिस, इसको डिवाइड किया 7 प्लस 1 सर बाई वो 2, समझा, पर हमने डिनोमिनेटर मतलब टी स्क्वायर अलग और -1 अलग डिनोमिनेटर लेके वो डायरेक्टली डिवाइड होता है, ऐसा क्यों नहीं किया? क्या 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 फिर से बोलो एक बार, मतलब टी रेज टू 9 बाई टी स्क्वायर माइनस टी रेज टू 9 बाई 1, ऐसा क्यों नहीं किया हमने? टी रेज टू 9 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 से क्या, हाँ नहीं, टी रेज टू 9 बाई टी स्क्वायर माइनस टी रेज टू 9 बाई 1, ऐसे क्यों नहीं किया हमने? नहीं नहीं, नॉर्मल देखो यहाँ पे कोसेंट ये है, मतलब हमको डिविडेंड ये है ना, डिवाइजर ये है, तो हमने नॉर्मली जिस स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने डिवाइड करते गए हम, आप शायद आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर टेलिंग, एक बार फिर से बताएंगे आप, सो हम, और मतलब नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर से ज्यादा ये हाँ आपकी आवाज, सर अगर डिनोमिनेटर ऐसा हम स्प्लिट नहीं कर सकते क्या, टी स्क्वायर और नहीं नहीं माइनस नहीं वन नहीं अलग? नहीं 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 ओके ओके, नहीं, गॉट इट सर। नहीं। ठीक है, तो हम अलग अलग इसको नहीं ब्रेक कर सकते हैं, तो अब देखो जैसे हमने 15 बाई 2 को 15 को 2 से डिवाइड किया, तो वी कैन राइट 7 प्लस 1 बाई 2, राइट, मतलब मिक्स फ्रैक्शन की टर्म्स में, तो इसको भी टी रेज टू 9 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ, दिस प्लस टी बाई दिस, राइट, रिमाइंडर, तो टी स्क्वायर टी टू द पावर 9 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 dx को मैं बड़े आराम से ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कोसेंट कितना है हमारा, t7 प्लस टी टू द पावर 5 टी टू द पावर t प्लस t, राइट, तो t रेज टू 7 प्लस t रेज टू 5 प्लस t क्यूब प्लस t है, प्लस रिमाइंडर कितना है t है, डिवाइडर कितना है t स्क्वायर माइनस 1, अब देखो तो बड़ा आसान हो गया, यहाँ तक का तो आप इंटीग्रल ऐसे ही नॉर्मली निकालते जाओगे, t raised to 7 dt plus t raised to 5 dt plus t raised to cube dt plus t dt, right, plus देखो यहाँ पे t बाई टी स्क्वायर माइनस 1 dt है, ठीक है, तो बाकी सबका तो दिख रहा है, इसको अगर सोचो, अगर यहाँ पे 2 रहता तो कितना अच्छा होता है, टी स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 2t हो जाता, तो 2 मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, तो बस आई निकल गया यहाँ से, t raised to 8 by 8 plus t raised to 6 by 6 t raised to 4 by 4 plus
टी स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ये टी को हमने क्या एज्यूम किया था cos x, राइट? तो टी की जगह cos x रखते हैं, तो ये बन जाएगा cos रेज टू 8x बाई 8 प्लस cos रेज टू 6x बाई 6 cos रेज टू 4x बाई 4 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस हाफ log cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस, ये आंसर हो गया। बताइए 10 समझ में आया क्या? दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। क्या समझ में आया कि आपको 10? यस सर। और किसी को जैसे इसको लिखना चाहते हो तो आप लिख लें, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर वो लास्ट वाले दिखाइए। टेन के बाद आपका 13 डाउट्स आ रहा है। हो गया क्या? सर वो आपने क्या लिखा है, हाफ लॉग मॉड एंड में? टी की वैल्यू लिखा है ना, टी को हमको cos x को हमने टी एज्यूम किया था ना, जहां जहां टी है वहां पे cos x हमने रख दिया, cos स्क्वायर x माइनस 1 यहाँ पे है एक्चुअली प्लस। हो गया सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 तो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री का ही कंसेप्ट वहां पे लगने वाला है एक्चुअली। देखो क्या, इंटीग्रल ऑफ tan 3x into tan 2x into tan x dx, राइट? तो आप i एज्यूम कर लो, i बराबर दिस। हम 3x को ऐसा हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी प्रूफ करने के लिए एक्चुअली आता था, तो 3x इक्वल टू 2x प्लस x होता है, दोनों तरफ tan ले लेता हूँ, ये तो tan 2x प्लस x कितना हुआ, tan a प्लस b, तो tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। सॉरी मैं आज थोड़ा सा स्लो लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ तो में थोड़ा चोट लग गया है। सो tan 3x इक्वल टू tan 2x प्लस tan x बाय 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है? tan 3x इंटू 1 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, राइट? और इधर बच गया tan 2x प्लस tan x। इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, ठीक है? tan 3x माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो tan 3x इंटू tan x, tan 2x इंटू tan x बराबर tan 2x प्लस tan x। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो सामने जो दिख रहा है आपको यहाँ पे tan 3x, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स एक्चुअली याद रहना चाहिए, तो है ना? तो tan 3x इंटू tan 2x tan x बराबर हो जाएगा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, राइट? बस
आई बराबर क्या हो जाएगा, इसके जगह ये रख दो, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये रख लें आप, तो मुझे मिल जाएगा क्या, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x dx। अब इसका अलग अलग tan x का तो आपको इंटीग्रल पता ही है, तो इंटीग्रल ऑफ tan 3x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ tan 2x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ tan x dx। ठीक है, बस tan x का इंटीग्रल क्या होता है, log x, सॉरी log ऑफ sec ऑफ x, राइट। तो यहाँ तो ठीक है log ऑफ sec ऑफ x, लेकिन ध्यान दें यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, तो 3 से डिवाइड भी होगा। सिमिलरली tan 2x है, तो इसका इंटीग्रल log ऑफ sec ऑफ 2x, x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, ठीक है, माइनस tan x का log ऑफ sec ऑफ x, यहाँ तो x का कोएफिशिएंट 1 ही है, प्लस c, आंसर हो गया। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, बट थोड़ा और अगर खुश होना चाहते हैं आप, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो एलसीएम ले लोगे, 3 2 का 6 हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 ले लो इधर, सॉरी 6 आ जाएगा ना यहाँ पे, एलसीएम लोगे तो 6। चलो एक बार ये भी बता देता हूँ, मुझे कंफ्यूजन होगा। 6 एलसीएम लिया तो आई बराबर हो जाएगा 1/6, हमने सॉल्व कर लिया, 3 और 2 का 6, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 2 जा, तो 2 cos 2 log sec 3x, 2 log sec 3x, फिर 6 है तो 3 हो जाएगा, माइनस 3 log sec 2x, है ना, तो माइनस 3 log sec 2x, और 3 2 का एलसीएम 6 है, तो दिस विल बिकम माइनस 6 log sec x, राइट। तो माइनस 6 log sec of x plus c। Just 1 minute, huh? राइट, तो माइनस 6 log यहाँ पे क्या आ गया, sec x प्लस c हो गया, ये हो गया है सर। और लास्ट स्टेप भी अगर चाहिए तो आप ऐसे फाइनली लिख सकते हैं, 1/6, देखो log a माइनस log b, तो log का प्रॉपर्टी जो होता है, तो आप sec 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस log sec 2x, क्यूब है यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे प्लस log ऑफ sec x raised to 6 प्लस। फाइनली आप ऐसे कर दो, log a भी क्या होता है, log a प्लस log b, log a माइनस log b, log a by b। योर फाइनल आंसर शुड बी log ऑफ, है ना, ये sec 3 x का होल स्क्वायर, ऑफ कोर्स बाय, ये हो जाएगा, माइनस है दोनों में, माइनस sec 2x का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ, ओह सॉरी यहाँ पे माइनस है, राइट, तो हियर शुड बी माइनस साइन here, right, and this can be written as sec x to the power 6, इसको मॉड्यूलस में रख दो, प्लस c, and this is your solution। बताइए 13 समझ में आया क्या अभी, हमने पूरा सॉल्व Yes, sir. ओके, तो लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो वो प्रीवियस पेज की लास्ट लिखने है लाइन। ओके 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 ओके, राइट, यस।
integrals of the type, इस टाइप का, तो ऐसा अगर आता है 1/ax² प्लस bx प्लस c dx, ठीक है। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ गया तो व्हाट शुड बी द मैकेनिज्म, कि आप केमिस्ट्री में मैकेनिज्म पढ़ते हो ना, राइट। तो यहाँ पे इंटीग्रल्स में यहाँ पे मैकेनिज्म है कि ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट शुड बी योर अप्रोच, राइट। तो सबसे सिंपल चीज मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा है ना, सबसे टारगेट ये रखना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना है, ये दिमाग में फिक्स होनी चाहिए, और ये स्टेप है, ध्यान में रखें। तो अगर 1 करना है कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैन आई टेक ए कॉमन, राइट। यहाँ पे अगर इस तरीके का अगर होता है तो सिंपली आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक ए कॉमन, बाहर निकालोगे तो 1/a इंटीग्रल ऑफ dx बाय, यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/a। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, अगर 1 है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो योर फर्स्ट स्टेप शुड बी मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। How can you do it? Just take coefficient of x square, right? So ये हो गया, ये हम मिल गया। इसके बाद सेकंड जो तरीका है, मतलब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, add and subtract, add and subtract b/2a का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, यहां से नहीं, मैं यहां से बोल रहा हूं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट b/2a का होल स्क्वायर। क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो देखिए b/2a का होल स्क्वायर मतलब b मतलब x का कोएफिशिएंट और a मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये होगा। अब इससे होगा क्या, इसी को हम बोल सकते हैं कि हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x, ऐसे समझो, b/2a का होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करना, ये याद रखना है, बहुत ही हेल्पफुल होगा। i बराबर 1/a dx बाय, इसको एक्चुअली हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये स्पेशल इंटीग्रल वाले फॉर्मूले पे कहीं से तो जो साथ में से कोई एक तो आ जाए ताकि हम फॉर्मूला यूज कर सकें, ठीक है। तो dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस b/a इंटू एक्स, मैंने क्या बोला, b/2a का होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो मतलब b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। ऐड सब्ट्रैक्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि कुछ फर्क ना पड़े, ठीक है। सिंपल। अब अगर आप ध्यान से देखते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस b/2a का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला आ जा रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b/2a का होल स्क्वायर b प्लस 2ab मतलब x और b/2a, तो 2 खत्म, bx/a, मतलब इतना को आप dx बाय x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और इसको बड़े प्यार से आप सॉल्व कर लें, है ना। 4a स्क्वायर ऐसे अलग से है ना, तो एलसीएम ले लो, 4a स्क्वायर नीचे आ जाएगा, है ना, और इधर माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac आ जाएगा, ऐसे अलग से साइड से निकाल लो आप चाहिए तो, प्लस c/a, एलसीएम 4a स्क्वायर लोगे माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac, राइट, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे रख लें 4ac माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर dx, ठीक है। अब इतना बस ध्यान में रखना है, उसके बाद ये कैसा दिखेगा पता है क्या आपको, ये कौन से फॉर्मूले पे आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसका तो ऑलरेडी हमने फॉर्मूला लिखा रखा है, क्या होता है इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का 1/2a log, हाँ बोलो, वो बी स्क्वायर का साइन पॉजिटिव होना चाहिए ना, बी स्क्वायर का साइन पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ सॉरी, यहाँ हम नहीं, ये बाहर पॉजिटिव रहेगा एक्चुअली, यहाँ पे प्लस होगा, अभी ठीक है, हमने बस हाँ, इतना yes. सॉल्व किया।
करेक्ट, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सर ये ब्लू में जो लिखा है वो प्लीज एक्सप्लेन करो ना। हाँ 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 देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको ना ये सिंपल जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, वेट अ सेकंड, ये जो है ये एक्चुअली x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर है, और हमने क्या किया, इसको कैलकुलेशन किया, कैलकुलेट किया b माइनस बी स्क्वायर, सॉरी, अच्छा ये तो हमने जस्ट चेक किया कि ये जो है ना x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर है। मैंने कैसे चेक किया, देखो ये ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस टू ए बी, प्लस टू ए का मतलब एक्स, बी का मतलब बी बाई टू, तो टू टू खत्म, तो कितना आता है बी एक्स वाई, अच्छा बी एक्स वाई, मतलब मुझे समझ में आ गया कि ये जो ब्लैक कलर से हमने ये किया, इनसे किया है सर्कल, ये क्या है एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। आफ्टर दैट व्हाट आई डिड, माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर प्लस सी बाई ए है, ठीक है, तो एलसीएम लिया तो हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी बाई फोर ए स्क्वायर प्लस दिस, ठीक है। अब मैकेनिज्म ये कौन से फॉर्मूले पे आ रहा है, तो आप फॉर्मूले चट से ध्यान में आएगा, वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा है, तो वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो यहाँ पे तो जस्ट ये समझाने के लिए है ना, इसको आप अंडर रूट में भी फिर लिख सकते हैं जब एक्चुअल क्वेश्चन आएगा, राइट, so that's why we are doing, that's why like mechanism is like this, ताकि हम स्पेशल इंटीग्रल्स में उसको हम कन्वर्ट कर दें, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीवन, यहाँ तक समझ में आया क्या, बताइए। इसके बाद फिर आगे क्या करना है, तो फॉर्मूला दिख रहा है, तो जस्ट पहले स्टार्ट ऐसे करना है, हम क्वेश्चन आज इस पे करेंगे, इसलिए हमने 10 तक ही दिया था, राइट। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को, ये बताइए, प्रथमेश समझा क्या? यस सर। ओके ओके, वेट अ सेकंड, आप इसको लिख लें और फिर आगे बढ़ेंगे। प्रथमेश क्लियर है अभी आपको? हाँ सर। ओके ओके, सो जैसे मैंने बताया, क्वेश्चन है इवेलुएट dx बाय 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसको i एज्यूम कर लो, dx बाय 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहले 1 करना है, तो 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 4 कॉमन निकालेंगे, 4 कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बाई 4, बिना इतना कॉन्फिडेंस होने चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं है कि अरे नहीं सेट हुआ, तो ये क्वेश्चन ऐसे सेट करके दिया गया रहता है, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बाई 4, व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, जस्ट ऐड b बाई 2a का होल स्क्वायर, है ना, यहाँ से भी आप कर सकते हैं b बाई 2a का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है b बाई 2a, तो b मतलब x का कोएफिशिएंट है, जस्ट देख लेता हूँ b बाई 2a का होल स्क्वायर क्या है, तो x का कोएफिशिएंट 1 है और 2, मतलब 1/4 ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हो, तो आंसर सेम आने वाला है, वो 4 4 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/4 मतलब हमको क्या करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, dx एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 5/4, ठीक है। अब जो है यहाँ पे i बराबर 1/4 इंटीग्रल dx, थोड़ा ध्यान से देख लो, आई थिंक ये x प्लस हाफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, ये जो है x प्लस हाफ का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यही आएगा, आप इसको लिख सकते हैं x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 5/4 माइनस 1/4, तो बेसिकली दैट विल बिकम 1 स्क्वायर, राइट, तो 1 स्क्वायर हो गया। कौन सी स्पेशल इंटीग्रल्स का कौन सा फॉर्मूला पे आ रहा है, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, तो i बराबर 1/4 tan इनवर्स x बाई a, x मतलब x प्लस हाफ बाई a मतलब ये वाला 1, ठीक है, प्लस c, तो फाइनल आंसर शुड बी 1/4
tan inverse x plus half plus c। समझ में आया क्या? बताइए, क्लियर है क्या? ओके, हाँ tan इनवर्स, हाँ हाँ सही है करेक्ट, सोहम सही है। वर्दा डिड यू गेट इट कि क्यों लॉग, क्या क्या गलती हुई थी? आई थिंक फार्मूला गलत यूज किया था तुमने। हाँ सर, वो लॉग का सिर्फ जब लीनियर होता है तभी यूज करना होता राइट राइट करेक्ट, है, तो ये स्क्वायर में इसीलिए हमने tan यूज किया है। हाँ करेक्ट। समझा कि नहीं? बाकी लोगों को समझ में आया? इज देयर एनी डाउट? किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है क्या? अथर्व, समीक्षा, हेमल, इष्णा, मधुरा, मानस, निधि, प्रथमे, समर्थ, संस्कार, श्रुति, स्पृहा, वैदेही। यस सर, समझा। ओके, ये इस टाइप के हो गए, ठीक है। और एक टाइप है, फिर हम उस पर कोशिश करेंगे। अगर मान लो अगर इंटेग्रल्स ऑफ द टाइप देखिए, इंटेग्रल्स ऑफ द टाइप, अगर यही हो गया ना, यहाँ जो हमने देखा, अगर स्क्वायर रूट होता है इसके अंदर, तो है ना, हमने फार्मूला स्क्वायर रूट वाला भी तो देखा था स्पेशल इंटीग्रल्स का, तो सेम प्रोसीजर रहेगा, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे है 1/, अगर बस स्क्वायर रूट हो जाए तो प्रोसेस वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला dx। अब क्या करोगे फिर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करोगे, ठीक है, तो i बराबर हो जाएगा, राइट, इंटीग्रल ऑफ 1/, देखो आप, मैं क्या करूँगा यहाँ से a कॉमन निकाल लूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, राइट, एंड dx। रूट a मतलब बाहर आ जाएगा तो रूट a ही रहेगा, तो 1/√a को बाहर निकाल दो, और 1/स्क्वायर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ठीक है। फिर से वही चीज ऐड करना है, b/2a का होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो बस ऐड करते हैं वो भी। तो नीचे अंदर क्या आ जाएगा पता है क्या, देखो बस इसको सेम चीज रहेगा, बस ये आ जाएगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट यहाँ भी सेम, तो ये हो जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, बस ये स्क्वायर रूट के अंदर में रहेगा, ठीक है। तो हम कौन समझ में आ रहा है कि ये डायरेक्ट मैंने लिखा है, आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा है। बस ये स्क्वायर रूट एज इट इज, यहाँ भी b/2a का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, तो लास्ट वाले एक्सप्रेशन में देखो ये था x प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ओनली डिफरेंस इज हियर स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे आ जाएगा, 1/√x² प्लस a स्क्वायर, है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/√x² प्लस a स्क्वायर, तो log x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर प्लस c आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? डिड यू गेट इट? बताइए यहाँ तक, कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद स्पेशल इंटीग्रल्स के फॉर्मूले पे आ जाएगा। बताइए, इज देयर एनी डाउट? यस, मधुरा समझ में आ रहा है? श्रुति, संस्कार, स्पृहा, वैदेही, समर्थ, ओके, हेमल, समीक्षा, वरदा, अथर्व चौहान, निधि, मानस, समर्थ, सोहम, राइट। सो आई होप कि समझ में आ रहा होगा एक एक चीज यहाँ पे, ठीक है, गुड, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग, फिर अब हम क्वेश्चंस करेंगे इस पे। तो सही है यहाँ पे फिर अगर ऐसा है ना माइनस, तो यहाँ पे देखो एक्सेसरी कोफिशिएंट तो 1 तो है ही, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली dx बाय स्क्वायर रूट के अंदर में 1 माइनस ऐसे कर देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा, x² माइनस x लिख सकते हैं क्या ऐसे, राइट, इंटीग्रल ऑफ dx बाय √1 माइनस x² माइनस x, राइट,
ऐसा कर सकते हैं। अब ये ए स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, b/2a का होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है इसमें, ताकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे सेट हम कर सकें। ठीक है, तो जब आप b/2a का होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो b की वैल्यू -1, मतलब ये, तो सिंपली 1/4 को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे आप। सो बेसिकली आपको मिल जाएगा dx/1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4। सिंपल, ये तो x माइनस हाफ का होल स्क्वायर हो गया। आ रहा है समझ में? देखो i बराबर dx अपॉन इंटीग्रल 1 माइनस सी, केयरफुली यहाँ पे जो है इसको हम लिख सकते हैं x माइनस हाफ का होल स्क्वायर -1/4। अब जब ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे, राइट, 1 + 1/4 है ना, तो वो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। right? या मैं धीरे जान के लिखूंगा। चलिए, i बराबर इंटीग्रल ऑफ dx बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 + 1/4, 5/4 आ जाएगा, है ना, माइनस x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, dx बाय 5/4 को रूट 5/2 का होल स्क्वायर, फिर राइट, माइनस ऑफ x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, राइट। ठीक है, सो इंटीग्रल ऑफ dx बाय अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, है ना। इंटीग्रल ऑफ ये फॉर्मूला याद होगा आप लोग को, इंटीग्रल ऑफ dx बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c। सिंपल, तो यहाँ भी बस वही लगा लो आप, साइन इनवर्स x की जगह क्या है, x माइनस हाफ बाई a, मतलब रूट 5/2 प्लस c। बहुत ज़्यादा आप खुश होना चाहते हैं तो बस थोड़ा सा एक स्टेप और है, आप उसको सिंप्लीफाई कर लें। तो साइन इनवर्स ये 2x माइनस 1, 2 खत्म बाई रूट 5 प्लस c हो जाएगा आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या, बताइए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अगर क्लियर है तो लिख लें आप, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। जहां भी किसी को कुछ दिक्कत होगा प्लीज डू आस्क। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, अगर इस तरीके का इंटीग्रल अगर आता है तो क्या करेंगे, जैसे dx बाय a प्लस b साइन स्क्वायर x, या फिर dx बाय a प्लस b कॉस स्क्वायर x, या फिर dx बाय, ये एटलीस्ट इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि अच्छा इस तरीके का इंटीग्रल्स आएगा तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा, राइट। मीन समझ लेंगे तो आसान हो जाएगा। a साइन स्क्वायर x प्लस b कॉस स्क्वायर x प्लस c, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ dx बाई a प्लस b साइन स्क्वायर x, dx बाई a प्लस b कॉस स्क्वायर x, dx बाई a साइन स्क्वायर x प्लस b कॉस स्क्वायर x प्लस c। अगर ऐसा आए, तीनों में से कोई भी टाइप अगर आ जाए, या तो ऐसे आए ऐसे ऐसे, तो इसके लिए तरीका ये होता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम या तो कॉस स्क्वायर x या तो साइन स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं। रूल नंबर 1, मैकेनिज्म, डिवाइड numerator and denominator, divide numerator and denominator by
cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स। आप या तो cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे या तो sin स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ठीक है, सेकेंड स्टेप, राइट। अब जैसे तुम sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो या तो क्या आएगा, या तो sec स्क्वायर एक्स आएगा या तो cos स्क्वायर एक्स आएगा, सिंपल है ना। या तो sec स्क्वायर एक्स आएगा या तो cos। पहले लिखवा देता हूँ, एग्जाम्पल करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। सेकेंड में होता है रिप्लेस sec स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स, इफ एनी, अगर है तो इन डिनोमिनेटर में अगर sec स्क्वायर एक्स है या cos स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर एक्स या sin स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने के बाद में आता है, तो इन डिनोमिनेटर हम कैसे रिप्लेस करते हैं, फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब टेंशन ना ले, मैं एग्जांपल दूंगा तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। sec स्क्वायर एक्स को हम कैसे रिप्लेस करते हैं, 1 + tan स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स को किससे करेंगे, 1 + cot स्क्वायर एक्स। फिर थर्ड पॉइंट में या तो tan x, या तो tan आया तो t सब्स्टिट्यूट करेंगे, cot आया तो भी t सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। तो पुट tan x बराबर t और cot x बराबर t, ठीक है। अब ये इतना करने के बाद ना आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ जाएगा, जो अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो फॉर्मेट a t² + bt + c, ax² + bx + c के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड फार्मूला आ जाएगा, है ना, मतलब स्पेशल इंटीग्रल्स वाला फार्मूला आ जाएगा। पहले इतना लिखे, फिर मैं एग्जांपल के थ्रू भी समझाता हूँ कैसे होगा, राइट। इतना पहले लिख लिया आपको। मैंने क्या बोला कि अगर इंटीग्रल्स अगर इस फॉर्म में है, इंटीग्रल ऑफ dx/a + b sin स्क्वायर x, dx/a + b cos स्क्वायर x, और dx/a sin स्क्वायर x + b cos स्क्वायर x + c, राइट। अगर इस फॉर्म में है तो सिंपली हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं cos स्क्वायर x या sin स्क्वायर x से, ठीक है। तो sec, अब जो आएगा फिर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में या तो sec स्क्वायर x आएगा या तो cos स्क्वायर x। अगर आपने sec स्क्वायर x लिखा, राइट, तो उसको 1 + tan स्क्वायर x में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर cos स्क्वायर x को अगर लिखा आपने तो आपको 1 + cot स्क्वायर x लिखना पड़ेगा, फिर tan x या cot x को t लेना पड़ेगा, एंड यू विल बी गेटिंग लाइक दिस, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक इसका एग्जांपल मैं सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि इंटीग्रल है 1/1 + 3 sin स्क्वायर x dx। मैं पहले सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है 1/a + b sin स्क्वायर x है। तो क्या फर्स्ट स्टेप था कि या तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करो या तो sin स्क्वायर x से डिवाइड करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, cos स्क्वायर x से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, तो देखते रहे, i बराबर हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x, मतलब क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, राइट। आप साइन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, और sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x 3 tan स्क्वायर x। अब रूल में क्या था कि अगर डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर x होता है तो 1 + tan स्क्वायर x लिखना है, और अगर cosec स्क्वायर x होता तो 1 + cot स्क्वायर x होता, वो भी आता। हमने cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे डिवाइड किया है, अगर आप sin से करते हैं तो कोसेक होता, और उससे भी आंसर आता है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x बाय डिनोमिनेटर को चेंज करना है tan की फॉर्म में, तो sec स्क्वायर x को मैं क्या लिख दूं, 1 + tan स्क्वायर x प्लस 3 tan स्क्वायर x dx, राइट। तो sec स्क्वायर x dx बाय ये कितना हो जाएगा, 1 + 4 tan स्क्वायर x आ जाएगा, 1 + 4 tan स्क्वायर x dx।
इसके बाद क्या कहानी थी कि tan x अगर है डिनोमिनेटर में तो t मानिए, cot x है तो उसको t मानिए। तो बड़ा अच्छा रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है। पुट tan x बराबर t, राइट। तो dt बाई dx जो आ जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, और आप dt बराबर लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx। ठीक है, बड़े आराम से आप अपने आप सारा रिजल्ट आ रहे हैं आपके, है ना। तो ये हुआ। अब i बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर x dx की जगह क्या रख देंगे, dt बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x को, यस 1 प्लस 4t स्क्वायर। तो देखिए याद आ रहा है कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स, dt बाय यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, 4t स्क्वायर प्लस 1 है, तो टी स्क्वायर के कोफिशिएंट पहले 1 करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है स्पेशल इंटीग्रल्स में वो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा है, तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर एज अ 1 हियर। तो 1 बाई 4 कॉमन, dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई 4। अब बड़े आराम से 1 बाई 4 dt बाई टी स्क्वायर 1 बाई 4 को हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, आपको याद होगा फार्मूला अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 बाई ए इंटू tan इनवर्स एक्स बाई ए, राइट। तो 1 बाई ए मतलब क्या, हाफ, tan इनवर्स एक्स बाई ए मतलब t बाई हाफ प्लस सी। ठीक है, अब देखो आप ये 2 2 या 4 हो जाएगा, ये हाफ आ जाएगा, tan इनवर्स 2t आ जाएगा प्लस सी। अब t की जगह हमने क्या एज्यूम किया था, tan x, तो tan x रख लें, हाफ tan इनवर्स 2 tan x प्लस सी, एंड ये हो गया आंसर, राइट। बताइए क्लियर है क्या, यहाँ तक समझ में आया, हैव यू अंडरस्टूड कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोग इसको लिख लें और कुछ डाउट से तो पूछ लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं दूंगा फिर। सो द क्वेश्चन इज dx by 4 plus 3 cos square x। वैसे केस में हमने बताया था कि इसको i ले लो और a plus b cos square x है, तो you can divide numerator and denominator by either cos square x or sin square x। मैं cos square x से डिवाइड करता हूँ, तो न्यूमरेटर में 1 है, 1 by cos square x मतलब क्या हो जाएगा, sec square x dx by 4 plus 3 cos square x। इसको cos से डिवाइड करोगे cos square x से, तो क्या बन जाएगा, 4 sec square x प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद रूल क्या होता है कि डिनोमिनेटर में अगर sec स्क्वायर x है या cos स्क्वायर x है तो उसको रेस्पेक्टिवली tan और cot में कन्वर्ट करना है। तो i बराबर sec स्क्वायर x बाय sec स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 3, राइट। साइन स्क्वायर से भी एक करके दिखा, हाँ ठीक है, साइन स्क्वायर से भी करते हैं, बिल्कुल करेंगे, राइट। sec स्क्वायर x बाई 4 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 3, तो i बराबर हो जाएगा कि ये sec स्क्वायर x बाय ये 4 tan स्क्वायर x हो जाएगा और 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। सो हम समझ में आ रहा है ना, यस सर। ओके। तो 4 tan स्क्वायर x प्लस 7। अब मैंने क्या बताया था कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर tan x आए तो t लेना है, cot आए उसको भी t लेना है। तो पुट tan x बराबर t, तो tan x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर x dx, और ये t है ना, हमने 7 t लिखा है, तो इक्वल टू dt आ गया। ठीक है, i बराबर, ठीक है, sec स्क्वायर x dx की जगह में dt लिख दूंगा, ठीक है, बाई 4
टी स्क्वायर प्लस 7 आ गया, तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 कर दो आप, राइट। तो आई बराबर 1/4 बाहर dt बाई टी स्क्वायर प्लस 7/4, राइट। 1/4 dt बाई टी स्क्वायर प्लस √7/2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है तो क्या होता है 1/a, 1/a मतलब ये, अच्छे से लिख देता हूँ। थोड़ा सा मुझे लिखने में एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा है, हाथ में थोड़ा चोट लग गया है उसकी वजह से। dt बाई टी स्क्वायर प्लस √7/2 का होल स्क्वायर, सो 1/4 ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। तो आप क्या लिख सकते हैं 1/a, राइट। 1/a tan इनवर्स x बाई a, तो x मतलब t है और बाई a मतलब √7/2 प्लस c, बस ये 2 2 जा 4 हो गया, ये 1/2 √7 tan इनवर्स, ये 2t आ गया 2t बाई √7 प्लस c, t की जगह 10 रख दो, 1/2 √7 tan इनवर्स 2 tan x बाई √7 प्लस c। ठीक है, इसको लिख लें। और मुझे बोला जा रहा है कि सर साइन स्क्वायर एक्स से भी डिवाइड करके एक बार करो, तो मैं वो भी कर देता हूँ। कुछ यहाँ पे किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं आप। सर आप वो डायरेक्ट माइनस dt बाय 7t स्क्वायर प्लस 4 से ही कर सकते हैं। हाँ, नहीं मेरे लिए मतलब एक फ्रेश क्वेश्चन में उसको ट्रीट करूंगा ना, तो ओके थोड़ा सर। हाँ, नहीं तो फिर वही होगा, एक बार हुआ था ना। तो खुद का जो ये है, यहाँ पे देखो ये है dx बाई 4 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx, और इधर 4 बाई साइन स्क्वायर एक्स मतलब 4 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स, क्या बन जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स बन जाएगा। और फिर मैंने बताया था कि अगर कोसेक स्क्वायर एक्स है तो उसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिखना है, तो आई बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx बाय 4 कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉट स्क्वायर एक्स, राइट। तो आई बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx बाय, ये क्या हमने लिखा है 4 है, दिख ही नहीं रहा है 4। तो देखो 4 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉट स्क्वायर एक्स 7 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है, सही है। यहाँ अब क्या करना है, यहाँ पे कॉट एक्स को अब टी ले ले, सिंपल। जो नीचे में अगर 10 है तो उसको टी लो, कॉट है तो उसको टी लो, तो पुट कॉट एक्स बराबर टी। तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dt बाई dx, तो dt बराबर हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx, सिंपल। तो अब आप क्या करोगे यहाँ से, तो देखो कोसेक स्क्वायर एक्स dx है ना, तो माइनस कोसेक स्क्वायर dx की जगह dt है, तो माइनस एक लगा दो बाहर, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ऊपर में आ गया dt बाई 7t स्क्वायर प्लस 4। अब 7 बाहर निकाल दो फिर आप, तो ये dt बाय टी स्क्वायर प्लस 4/7 आ जाएगा, बस। माइनस से घबराना नहीं है, ऐसा तो कभी कभी लास्ट में ना आंसर हो सकता है, उसको उतना का सिंप्लीफाई करने के बाद में उतना ही है, बट उससे कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका आंसर सही है।
टी स्क्वायर 4/7 को हम क्या लिख सकते हैं 2/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर जैसा है ना, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा 1/a इंटू टेन इनवर्स x/a 2/7 प्लस c। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये देखो √7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये नीचे में जो आ जाएगा i बराबर -1/2 √7 टेन इनवर्स, ये कितना हो जाएगा डिवाइड है, तो t√7/2 प्लस c। ठीक है, तो अब इससे घबराना नहीं है, सर यहाँ पे तो माइनस आ गया, अब t की जगह आप क्या रख लोगे, यहाँ पे t की जगह cot x रख लो, है ना, वहां पे tan था, यहाँ पे cot है, सिंपल। तो एक्चुअली उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं चाहिए तो, बट वहां पे कोई जरूरत नहीं है। tan इनवर्स t की जगह क्या रख लो cot x, तो √7/2 cot x/2 प्लस, यहाँ पे आप चाहिए तो आप थोड़ा और अगर इफ यू वांट, बट यहाँ तक छोड़ सकते हैं, माइनस को यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, ये भी सही है। और दूसरे वाले में आंसर क्या आ रहा था देखो, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 10 था, तो यहाँ पे cot आ गया है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। ओके सर, वो मुझे लगा वो रॉन्ग हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा, आप मेथड से हिले नहीं, जो बताएगा वैसे बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है? यस सर, हो गया लिख। ओके ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ट्राई कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्यों नहीं कर सकता हूँ, 20 पेज से आगे नहीं कर सकते क्या हम, ऐसा है? Wait a second, I'm not getting new page, I think 19 20। ठीक है, तो ये तो सेव एनीवे हो गया, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। कैन आई क्लियर इट, बताएं। यस नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बताइए। इंटीग्रल ऑफ dx by cos 2x plus 3 sin square dx, dx by cos 2x plus 3 sin square x, बताइए। Try to solve it। तो इसको मान लो i बराबर, अब जो फॉर्म जो मैंने टाइप बताया था 1/a sin square x plus b cos square x plus c बताया था, तो यहाँ तो cos 2x है, तो हम इसको cos square x minus sin square x लिख सकते हैं ना, तो dx by cos 2x can be written as cos square x minus of sin square x plus 3 sin square x, राइट। ये बन जाएगा dx by cos square x minus sin square x plus 3 sin square x 2 sin square x। ठीक है, अब या तो आप साइन से डिवाइड कर लो, साइन स्क्वायर से डिवाइड कर लो, या cos स्क्वायर x से। मैं cos स्क्वायर x से अगर मैंने डिवाइड किया तो 1/sec स्क्वायर 1/cos स्क्वायर x मतलब क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x। जल्दी जल्दी में गलती हो सकती है, तो ध्यान देंगे। cos स्क्वायर x से मैं डिवाइड करूँ तो दिस विल बिकम 1 plus 2 sin square x by cos square x, so that will become 2 tan square x। ओके, नाउ फिर मैंने क्या बताया, नीचे डिनोमिनेटर में अगर tan x है तो tan x को t ले लो आप, तो tan x बराबर t, राइट। tan x का डिफरेंशिएट तो dt बराबर क्या आ जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx। ठीक है, आसान है। अच्छा, ये ऐसे गया है ना, अब i बराबर क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x dx की जगह यहाँ पे dx है, sec स्क्वायर dx की जगह क्या आ जाएगा dt बाय 1 plus 2t स्क्वायर। फिर से 2 बाहर निकालना पड़ेगा कॉमन, क्योंकि ये स्क्वायर प्लस हाफ
बराबर हाफ डी टी बाई हाफ को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद मुझे आ रहा था तो ऐसे किया। अब आई बराबर 1/, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। आई बराबर √2 कैंसिल ये हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स, ओहो यहाँ पे t होगा ना, 1 कहाँ से आ जाएगा, दिस विल बिकम √2t प्लस सी। अब t की वैल्यू क्या रखें, 10x रखें। एक चैन है, अगर स्टार्टिंग में गलत हो गया तो पूरा गलत होते जाएगा और सॉल्व होते जाएगा अगर आप गलत नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो। अगर कहीं बीच में अगर फंस नहीं रहे मतलब समझना है कि सही है, बीच में अगर कहीं फंस गया तो समझना है गलत है, कुछ तो स्टेप्स आपने गलत किया है। तो ये सॉल्यूशन है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है समझने में, ऐसा कोई है जिनको समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। Is there anyone who is not able to understand up to here? Yes. It is clear to everyone. बताएं। वरदा समझ में आया क्या, कहाँ गलत हुआ था तुम्हारा? यस सर। अच्छा, गलत क्या हुआ था? How did you solve it? नहीं, मेरा पूरा ही मेथड थोड़ा अलग था। अच्छा, बट रियलाइज हुआ ना कि कुछ तो गलत है वहाँ पे, क्या गलत हुआ था? आई होप कि समझ में आया होगा। हाँ सर। इसमें टाइप्स बहुत जरूरी है, याद रखना। इस पे लिख लें आप लोग, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो जाए तो बता देना। अब दूसरा टाइप भी बता देता हूँ। क्या हम आगे बढ़े? यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो सेव कर लिया, मुझे लगता है ये कैंसिल ये करना पड़ेगा, मुझे डिलीट करना पड़ेगा यहाँ सारे। फाइन। अब नेक्स्ट लिखिए इंटेग्रल्स ऑफ द टाइप और इंटेग्रल्स ऑफ द फॉर्म। देखो कितने फॉर्मूले हैं इंटीग्रल में, है ना। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, यही तो है कैलकुलस। इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, तो अगर इंटीग्रल का कुछ रूपरेखा जो है कुछ इस तरीके से, इंटीग्रल ऑफ 1/a प्लस बी साइन एक्स डी एक्स, या कुछ इस तरीके से फॉर्मेट हो 1/a प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स, या फिर 1/a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स, कुछ ऐसे हो, या 1/a प्लस
b sin x plus c cos of x dx। ये चारों में से अगर कोई इस फॉर्म का इंटीग्रल्स अगर रहता है, ध्यान देंगे वहां पे इसके पहले हमने a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स बताया था, a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स के लिए बताया था, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी के लिए बताया था, ठीक है। ये जो है a प्लस बी साइन एक्स, a प्लस बी कॉस एक्स, मतलब 1 बाय a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, 1 बाय a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाए, ध्यान से देखना, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अगर यहाँ पे x है तो बड़े प्यार से हम क्या लिखते हैं पता है क्या, सब्स्टिट्यूट करते हैं, tan x by 2 को t सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे sin x है तो tan x by 2 को करेंगे, अगर यहाँ पे sin 2x होता ना तो फिर हम tan x को t सब्स्टिट्यूट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो tan x by 2 को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बड़ा, अब कुछ अगर कुछ सब्स्टिट्यूट करते तो पक्का वो डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल है, अभी dt के रिस्पेक्ट में करना है। तो dt by dx, मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, चैन रूल x by 2 का हाफ, तो dt बराबर हाफ sec स्क्वायर x by 2 इंटू dx। बढ़िया। और बड़े आराम से sec स्क्वायर x को t की फॉर्म में लिखना हो अपन क्या करेंगे, अगर sec स्क्वायर x को अगर t की फॉर्म में अगर लिखना है, राइट, तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 sec स्क्वायर x by 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, ठीक है, इंटू dx। अब t की फॉर्म में हाफ 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ किया हमने, नहीं ठीक है, ठीक है, तो dx हो गया यहाँ पे, ओके, तो dt बराबर ये dx हो गया ना, इसमें मल्टीप्लाई dx किया, इसमें कुछ रटना कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखो अब मैं dx बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, 2 dt by 1 plus t स्क्वायर, ये फिक्स है, ये हमेशा इतना ही आएगा। dx बराबर क्या आ जाएगा, 2 dt by 1 plus t स्क्वायर, जब भी a plus b sin x, a plus b cos x जैसा कुछ रिलेशन आया, मतलब इंटीग्रल्स हो, दैट विल बी फिक्स्ड, dx इक्वल टू 2 dt by 1 plus t स्क्वायर। मैं बता रहा हूँ फिर से, अगर x है तो tan x by 2 को अगर t हम एज्यूम करेंगे, अगर sin 2x होता तो फिर हम tan x को t हम एज्यूम करते हैं, मतलब हाफ एंगल्स को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, राइट। इफ वी हैड जस्ट से कि अगर a plus b sin 2x होता तो हम tan x को t एज्यूम करते, ठीक है। अब जरा देखिए dx इक्वल टू ये, अब ऊपर में जो भी फॉर्म दिया गया या तो sin x है या तो cos x है, तो sin x cos x का भी वैल्यू tan की फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्या, बताओ, ट्रिग्नोमेट्री याद करो, sin 2x, सॉरी चलो sin x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan की फॉर्म में, याद है, sin 2 थीटा इक्वल टू होता था 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sin x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 2 tan x by 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 होगा। अब tan x by 2 को t लिया है तो 2t by 1 प्लस t स्क्वायर, सिंपल। फिर cos x को भी t के फॉर्म में कर लेंगे, तो बताइए cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, so this can be written as 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2, right, and we have tan x by 2 को t assume कर लेते हैं, तो 1 minus t square by 1 plus t square, ये है फॉर्मूला। फिर इसके बाद जहां sin x है ये वैल्यू रखो, cos x है, फिर तुम्हारा स्पेशल इंटीग्रल्स वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? यस, बताइए। यस, ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, या थोड़ा फास्ट, मैंने कुछ फास्ट तो सॉल्व नहीं किया ना, फास्ट तो नहीं बताया ना, आई होप कि काफी स्लो है, ऐसे जानबूझकर और स्लो जा रहा हूँ मैं, राइट, ओके। अब जो है और एक बता देता हूँ वो भी, अब यहाँ पे ना
एक ही बार लिख लेना आप लोग। अगर दूसरा और एक फॉर्म है, अगर मान लो ऐसे रहता है, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म अगर रहता है ऐसे 1/a + b, वहां sin x था, यहाँ पे sin 2x अगर होता, फिर 1/a + b cos x था, यहाँ पे a + b अगर मान लो cos 2x होता है, राइट। और अगर 1/a sin 2x + b cos 2x, वहां पे क्या था, a sin x + b cos x, राइट। एंड लास्ट वन वी हैड 1/a + b sin x था, यहाँ पे मान लो a + b sin 2x है, वहां पे c cos x था, यहाँ पे c cos 2x है। तो क्या करेंगे? बड़ा सिंपल है, जैसे मैंने लॉजिक बताया कि यहाँ पे अगर x है तो tan x/2 को t पकड़ेंगे, अगर यहाँ पे 2x है तो हाफ एंगल ले लेंगे, यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, tan x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec² x dx = dt, ठीक है। अब sec² x है तो dx बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से dx बराबर dt/sec² x, राइट, dt/sec² x, एंड sec² x को क्या मैं लिख सकता हूँ 1 + tan² x। ये एक दूसरे से सारे कनेक्टेड है, मतलब एक बार स्टार्ट किया तो अपने आप सॉल्व होते जाता है। tan x की वैल्यू t के फॉर्म में कर दूं 1 + t²। अच्छा, तो dx की जगह dt/1 + t² आ जाएगा, और इसके पहले वाले में dx कितना आ रहा था, 2 dt/1 + t²। तो रटना कुछ नहीं है, जस्ट प्रोसीजर और मैकेनिज्म को देखिए। अब dx = dt/1 + t² आ गया। अब मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं sin 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan की फॉर्म में, sin 2x की वैल्यू tan की फॉर्म में या t की फॉर्म में कितना हो जाएगा, बताइए। यस यस, 2 tan x 1 divided by 1 plus राइट tan राइट, square x. बहुत ही बढ़िया। तो 2 tan x/1 + tan² x, अब tan x को t लिया है तो 2t/1 + t²। लास्ट वाले कंसेप्ट में क्या था, 2t/1 + t², यहाँ भी वही आ रहा था, बस dx की वैल्यू चेंज हो रही है, राइट। फिर cos 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - tan² x/1 + tan² x/ put tan x = t, तो 1 - t²/1 + t²। बस इतना करने के बाद में जहां जहां sin 2x है ये वैल्यू रखो, cos 2x रख लो, dx को t के फॉर्म में रखो, स्पेशल इंटीग्रल वाली फॉर्मूला आ जाएगी, ठीक है। अब आप इसको लिख लें जरा, और कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये नहीं सर, ये वाला क्वेश्चन जरा करो, इंटीग्रल ऑफ 1/4 - 5 cos x dx, ये a + b cos x जैसा है, तो tan x/2 को t रखो, फिर sin x cos x की वैल्यू आप रख लें, आराम से आ जाएगा। बताइए कैसे सॉल्व करोगे। मैंने क्या बताया था, इंटीग्रल ऑफ 1/4 - 5 cos x, तो x है तो tan x/2 को हमको t लेना पड़ेगा। अब इसको I ले लें और पुट tan x/2 = t, तो dt बराबर हाफ tan x का डिफरेंशिएशन sec² x। इतना सही है, वेरी गुड। हाफ sec² x/2, ठीक है क्या, dx, ठीक है, तो हाफ sec² x/2 dx हो जाएगा, तो dx = यहाँ से 2 dt/sec² x/2, तो इसको आप t के फॉर्म में कर ले तो 2 dt/1 + t हो जाएगा, 1 + t²।
सेक स्क्वायर एक्स बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू मतलब टी हो गया ना, है ना। तो dx की वैल्यू रख दी आपने। अच्छा, एक cos x यहाँ पे दिख रहा है, तो cos x इक्वल टू क्या हो जाता है 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन टी स्क्वायर ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये आ गया। बस प्रॉब्लम सॉल्व झाला। dx की जगह 2 dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 4 माइनस 5, cos x की जगह ये रख लो 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब जो है अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई तो करना है बस। तो आई बराबर देखो ये एक काम करते हैं 2 dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 2 को बाहर में निकाल देते हैं। ठीक है, अच्छा तो dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ये मल्टीप्लाई करो 4 प्लस 4 टी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। 4 प्लस 4 टी स्क्वायर, यहाँ गलती होने की चांसेस बढ़ जाती है, माइनस 5 प्लस 5 टी स्क्वायर, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर, तो हाँ मधुरा सही है, वेरी गुड सही है। तो 1 प्लस टी स्क्वायर खत्म, आई बराबर 2 dt बाय 4 टी स्क्वायर प्लस 5 टी स्क्वायर, तो डेट विल बिकम 9 टी स्क्वायर 4 माइनस 5 माइनस 4। फिर से आप क्या करोगे 9 को निकाल लो, dt बाई टी स्क्वायर माइनस 1 बाई, ठीक है। अब आई बराबर 2 बाई 9 dt बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रल फॉर्मूला क्या हो जाता है 1 बाई 2 ए होता है, ध्यान देना 1 बाई 2 ए मतलब 1 बाई 3 लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। फॉर्मूला है तो बस देखना है, 2 2 खत्म, ये 3 3 जा 9 आ जाएगा, 1 बाई 3 लॉग dt माइनस 1 बाई 3t प्लस 1 प्लस c, सॉल्व हो गया। t के जगह आप 10x बाई 2 रख लो, 1 बाई 3 लॉग 3 10 x बाई 2 माइनस 1 बाई 3 10 x बाई 2 प्लस 1 प्लस c, खत्म आंसर। So this was the solution of this question. बताइए यहाँ पे किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? Is this clear to everyone? बताओ, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए आप लोग। ठीक है, तो ये आज के लिए अंतिम क्वेश्चन था। किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, एंड इन केस आपका हो गया है लेकर तो आप लीव कर सकते हैं। बाय बाय टू एवरीवन, बाय सर। बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू। चलिए तो मैं एंड करूं यहाँ पे, मानस सर एक सेकंड लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। सर डन, थैंक यू सर। Yeah, most welcome. So, bye. Bye, Athar. Bye, Manas.